गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब हैप्पी होंगे। तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12वीं के हिंदी का दूसरा पद का अध्ययन करेंगे जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। आइए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस पद का लेखक सूरदास हैं। जो ये पद लिखा गया है इस पद का लेखक जो हैं वो सूरदास हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था, मतलब कि पूरी जानकारी नहीं मिलती है। इनका मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गया था। सूरदास का मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गया था। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़ा उपासक थे, यानी वो बहुत बड़ा भक्त थे। चाहूँ वो यानी चारों दिशाओं में उन्हें श्री कृष्ण ही नजर आते थे। ये कि वे कृष्ण के भक्ति में इतना मन मुग्ध हो गए थे कि उन्हें चारों तरफ या सारी ओर कृष्ण ही नजर आते थे। तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1583 ईस्वी में हो गया था। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हो गया था। इनकी जो शिक्षा थी वो स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना और संगीत का ज्ञान था। मतलब कि इनकी जो शिक्षा का मेन विशेषता था वो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जित करना और काव्य रचना करना, इसके उपरांत संगीत का ज्ञान करना, यानी संगीत में इनका अभिरुचि था। इनके जो अभिरुचि थी वो पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य। कहने का मतलब है कि इनकी जो अभिलाषा थी, अभिरुचि थी वो पर्यटन, मतलब कि घूमने में, सत्संग यानी सत्संग करने में, कृष्ण की भक्ति करने में और वैराग्य जीवन जीने में इनका मतलब कि अत्यंत अभिरुचि था। इनके उपरांत इनके जो दीक्षा गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। यानी कि इनके जो दीक्षा गुरु थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। इनकी विशेषता जो था वो जन्म से अंधे, मृदुल, विनम्र और निरअभिमानी और भावुक थे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सूरदास थे ये जन्म से अंधे थे और मृदुल, मतलब कि एकदम एकांकी, मतलब कि वो मीठापन स्वर के थे, और विनम्र यानी विनम्रता में, मतलब कि एकाएक, मतलब कि बहुत स्लो यानी स्लो विचार के थे। निरअभिमानी, मतलब कि वो अभिमान नहीं करते थे। भावुक थे, मतलब कि उनमें भावुकता का जो उत्सुकता होता है वो बहुत अधिक था, वो भक्ति के प्रति। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरश्रावली। इनके द्वारा जो लिखा गया प्रमुख कृतियां हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरश्रावली है। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए ग्रंथ सूरसागर में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए ग्रंथ सूरसागर हैं उसमें पदों की कुल संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, किंतु अब लगभग 5000 पद ही उपलब्ध है। मतलब कि जो पहले था वो 1.25 लाख पद बताया जाता था, लेकिन अब जो है वो लगभग 5000 के करीब है। सूरश्रावली में बहुत बृहत होली के गीत के रूप में रचित 1107 पद तथा साहित्य लहरी में रस अलंकार, नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाला 118 पद हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सूरश्रावली में बृहत होली के गीत के रूप में रचित 1107 पद हैं तथा साहित्य लहरी में रस अलंकार, नायिका भेद को, मतलब कि नए भेद को प्रतिपादित करने वाला 118 पद हैं।
आइए अब हम इनके द्वारा लिखे गए पदों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनका पद है, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बिन संकुचित भय, भृंगलता भूले। कहने का मतलब है कि जो श्री कृष्ण के माता यशोदा हैं, वो अपने पुत्र के प्रति, मतलब कि कोई भी माता है वो अपने पुत्र के प्रति कैसे प्यार करती है, कैसे बिहेव करती है, इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। लिखा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कि हे ब्रजराज यानी कि हे कृष्ण, जो कृष्ण थे वो ब्रज भूमि पर ही जन्म लिए थे, इसीलिए उनको ब्रजराज बोला जाता है। तो वहीं उनके माता बोल रही है कि हे ब्रज के राज, हे कृष्ण जागिए, कमल कुसुम फूले, यानी कि कमल के पुष्प क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। जब मॉर्निंग होता है तो वही बोल रही है कि हे ब्रज के राज, हे श्री कृष्ण आप जागिए, कमल कुसुम यानी कमल के जो फूल हैं वो खिल गए हैं। कुमुद बिन संकुचित भय, कुमुदनी का मतलब होता है जो रात में मतलब कि चींची का आवाज़ आता है, उसी को कुमुद बोला जाता है। यानी वो कह रही है जो कुमुदनिया है वो भी क्या हो गई है, संकुचित हो गई है, मतलब कि शांत हो गई है, अब वो नहीं बोल रही है। भृंगलता भूले, यानी कि भौरे भी कमल के पुष्प पर मंडराने लगे हैं। हे ब्रज के राज, अभी तक आप क्यों सोए हो, अब तुम जागो। जो माता यशोदा है वो अपने पुत्र नंद के नंद यानी नंद के छोरे श्री कृष्ण को क्या कर रही है, जगा रही है। इस अंदाज में जगा रही है, ये इस अंदाज में जगा रही है कि हे ब्रज के राज, यानी हे ब्रज के राज, हे कृष्ण तुम जागो, कमल कुसुम फूले, यानी कि कमल के जो फूल हैं वो खिल गए हैं। कुमुद बिन संकुचित भय, कुमुदनिया भी क्या हो गई है, शांत हो गई है। भृंगलता भूले, यानी कि भौरे जो है कमल के पुष्प पर क्या करने लगे हैं, मंडराने लगे हैं। एक बार इनकी पूरी अर्थ को पढ़ लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये अर्थ आपको इसलिए हम लिखते हैं कि ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई तकलीफ न हो, ताकि आपको फिर दोबारा इसको नॉलेज हो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने मातृ स्नेह का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, मातृ मतलब होता है माता के भावों को, यानी माता का प्यार को प्रकट करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है, यानी मॉर्निंग में जगा रही है। और वो कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, यानी हे श्री कृष्ण, कमल के पुष्प खिल गए हैं, कुमुद के पुष्प संकुचित हो गए हैं, भौरे कमल के पुष्प पर मंडराने लगे हैं, अभी तक आप क्यों सोए हो, अब तुम जागो। आइए अब हम आगे देखते हैं। तमचुर खग रोल सुनहु, बोलत बनराई, रामवती गो खलिकानी में बच्चा हित ढाई। कहने का मतलब है तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, ख का मतलब होता है पक्षी, रोल का मतलब होता है आवाज़, यानी जो मुर्गा है और पक्षी है उनकी भी आवाज़ क्या हो रही है, सुनाई दे रही है, गूंज रही है। बोलती बनराई, और गाय भी है वो क्या हो रही है, मतलब कि बनरा रही है, मतलब कि वो बोल रही है। रामवती गौ खलिकानी में, यानी कि जो गौ है, जो गौ माता है वो भी अपने खलिकानी में, जो मतलब उसका अस्तबल होता है बांधने वाला, वो भी उसमें क्या कर रही है, राम रही है, मतलब कि बोल रही है। बछड़ा हित ढाई, कि मेरे बछड़ों को विदा करो, मतलब कि ले आओ। यानी कहने का मतलब है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने मातृ स्नेह को भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। और कैसे जगा रही है कि वो कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तुम जाग जाओ। मुर्गा बांग देने लगे हैं, यानी मुर्गा भी क्या करने लगे हैं, आवाज़ देने लगे हैं। पक्षियों के चहकने की आवाज़ आने लगी है, यानी पक्षियाँ भी क्या कर रही है, शोरगुल करना आरंभ कर दी है। गौशाला में गाय बछड़ों को दूध पिलाने के लिए रांधने लगी है, यानी कि जो गौ माता होती है, गाय होती है, वो भी अब क्या कर रही है, बोल रही है। क्यों बोल रही है कि बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। सिंपल बात है
कि जब मॉर्निंग होता है तो गैया बोलने लगती है। और जो मुर्गा होते हैं तमचूल, तमचूल का मतलब होता है मुर्गा, ख का मतलब होता है पक्षी। जो पक्षी हैं और मुर्गा हैं ये भी बोलने लगे हैं। यानी माता जो है अपने पुत्र के प्रति प्यार प्रकट कर रही है, यानी प्यार रूपी भाव को प्रकट कर रही है कि वो अपने माता जो है अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, इसी का ये वर्णन कर रही है। आगे देखते हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रति उठो अंबुज कर धारी। कहने का मतलब है कि बिंदु मलिन रवि प्रकाश, यानी जो प्रकाश है, जो रवि का प्रकाश है ना, वो भी क्या हो गया है, मतलब कि पृथ्वी पर आ गया है। बिंदु मतलब कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मतलब कि समाप्त होकर रवि का जो प्रकाश है यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है, मतलब कि आ गया है। गावत नर नारी, और जो इस ब्रज भूमि के नर नारी है वो भी गाने लगे हैं। मंदिर मतलब कि जब मंदिर जाते हैं, जब मॉर्निंग होता है तो मतलब कि जो भारतीय नारी होती है वो मंदिर में मतलब कि आवाज़ देकर सॉन्ग को गाने लगती है। सूर्य श्याम प्रातः उठो, इसलिए हे सूर्य श्याम, हे कृष्ण तुम प्रातः उठो अंबुज कलधारी, और हे अंबुजधारी मतलब कि हे कमल को धारण करने वाले कृष्ण तुम अब जागो। आइए पूरी अर्थ एक बार फिर पढ़ते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है और कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। यानी बिंदु का मतलब होता है चंद्रमा, जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या हो गया है, मलिन हो गया है, मतलब कि वो अब हट गया है और सूर्य निकल आया है। जो सूर्य है वो निकल आया है। नर नारियां प्रातः काल के गीत को गाने लगे हैं। जो प्रातः काल मंदिरों में गीत गाया जाता है, वही जो नर नारी है वो प्रातः काल गीत को क्या करने लगी है, वो गाने लगी है। अतः हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे कमलधारी, हे अंबुज कलधारी, आप क्या करो, आप जागो। आगे देखते हैं। जय श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद की रानिया। देखिए यहाँ कितना अच्छा बात कहा गया है। जयवत श्याम नंद की कन्या, यानी कन्या मतलब होता है गोद, नंद मतलब कि कृष्ण के पिता, श्याम मतलब होता है कृष्ण, जयत मतलब होता है भोजन। यानी जो श्री कृष्ण है वो नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कछऊ खात और कुछ खा रहे हैं, कछऊ धरनी गिरावत यानी कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और छवि निरखत नंद की रानियां। नंद की रानियां का मतलब होता है यशोदा। जो यशोदा की धर्म पत्नी थी, जो नंद की धर्म पत्नी थी वो क्या थी, यशोदा थी। तो वही बोल रहा है कि छवि मतलब होता है उस छवि को, उस दृश्य को कौन निरख रही है, नंद की रानियां यानी यशोदा। सिंपल बात है प्रिय विद्यार्थियों, जो माता होती है अपने बच्चों को हमेशा निरखते रहती है। तो वहीं सूरदास बोल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो कुछ कहते हैं मतलब वो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। और इस मनोरम दृश्य को, इस मतलब कि अच्छे दृश्य को देखकर नंद की रानी जो यशोदा है वो खुश हो रही है। इतना खुश हो रही है कि मतलब कि उस खुशी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी, व्यंजन विविध अगनिया डारत खात लेत, अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। दोनिया का मतलब होता है दोना, जिसमें मतलब कि कोई सामग्री मतलब कि रहकर खाया जाता है। तो बड़ी बड़ा बेसन जो श्री कृष्ण है उसके मतलब जो सामने है मतलब कि अन्य प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन है, खाने की सामग्री है वो रखा हुआ है। यानी कवि सूरदास का कहने का मतलब है कि नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं कौन, श्री कृष्ण, और उनके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बाड़े मतलब कि बड़ी को बाड़े बोला जाता है, यानी बड़िया
आदि बने हुए, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब कि कुल 56 प्रकार के जो भोग होते हैं हमारे हिंदू धर्म में वो बने हुए हैं। वह अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिरा भी रहे हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। मतलब कि ये सब तो खा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मतलब कि जो 100% बातें कही जाए तो जो श्री कृष्ण की अत्यधिक रुचि है, जो इंटरेस्टिंग मतलब कि भोजन है, वो दही में और दही से निकाले गए माखन में है। आइए आगे देखते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत, छवि धनिया सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लिन्ही मांगत सुर जुठनिया। देखिए यहाँ सूरदास कितना अच्छे बात कहे हैं कि जब भोजन करके नंद यानी जो श्री कृष्ण जो है अचमन कर लेते हैं, यानी अचो लेते हैं, वहीं भोजन को कौन मांग रहे हैं? सूरदास मांग रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो खा के अचमन कर दिए, अचो दिए उस भोजन को, आप मुझे वो भी अगर दे दें तो मेरा जो जीवन है वो धन्य है। आइए एक एक करके अर्थों को देखते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, यानी जो श्री कृष्ण है वो नंद के गोदी में बैठकर भोजन कर रहे हैं और उन्हें दही अधिक पसंद है। वो मिश्री दही और माखन को मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं और खुद भी खाते हैं और नंद बाबा को भी क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। और ये मनमोहक दृश्य यानी मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा जो है वो धन्य हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्री कृष्ण है उनको जो ये माखन और मिश्री है वो बहुत अत्यधिक पसंद होता है और वो कुछ अपने मुख में खा रहे हैं, कुछ अपने मुख में लपेट रहे हैं और कुछ अपने पिता नंद को भी क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। जब ऐसी सुदृश्य दृश्य जब माता यशोदा देखती है तो अपने मतलब कि बच्चों से बहुत लव करती है, यानी कि बहुत प्रेम करती है। इतना प्रेम करती है कि हम सब उनकी प्रेम की अंदाजा नहीं लगा सकते और ये छवि देखकर वो धन्य हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मेरा इस सूरदास के द्वारा लिखा गया पद समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई शिक्षा अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू संस्कृत मार्ग PCC चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।